तो बच्चों आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 1 में दिया हुआ है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है कि जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब हम बता देते हैं अभी कि जैसे हम किसी नंबर की बात करते हैं, जैसे हम 2 की बात करते हैं तो 2 के नीचे हम तो 1 दे सकते हैं। ठीक है, और जब इसका रेसिप्रोकल होता है तो क्या होता है, ये उलट जाता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, जो ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ऐसा एक ही नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है और वो है हमारा 0। ठीक है, 0 का कोई रेशनल नंबर नहीं होता है। जैसे 0 के अगर हम बटे में 1 कर देते हैं नीचे तो 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसका भी वैल्यू क्या होता है, इसका भी वैल्यू होता है हमारा 0। ठीक है, लेकिन अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाता है 1/0। क्या होता है, 1/0। और जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है, किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड, कि ये नंबर हमारा डिफाइंड नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि 1/0 का अर्थ ये होता है कि 1 को 0 से डिवाइड करना। अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करने चले तो ये मतलब है कि 0 का टेबल पढ़ते हुए हमको 1 लाना है। एग्जाम्पल के लिए हम देख देते हैं कि 0 का अगर मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो भी ये रिजल्ट हमको 0 देता है। अगर 0 का मल्टीप्लाई हम 13 से करते हैं तो भी ये 0 देता है। 0 का मल्टीप्लाई अगर हम 99 से करेंगे तो भी ये हमको रिजल्ट 0 ला के देता है। यानी कि 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमको रिजल्ट 1 नहीं देता है और इसका सोल्यूशन नहीं निकलने के कारण इसको हम लोग कहते हैं ये नॉट डिफाइंड है। तो इसलिए 1/0 हम लोग नहीं लिख सकते, ये नॉट डिफाइंड में आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि 0 ही ऐसा नंबर है जिसका कि कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसलिए इसका हम लोग 0 यहाँ पे इसका आंसर जो हम लोग यहाँ पे दे देंगे वो हो जाएगा हमारा 0, कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द रेशनल नंबर दैट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो उसका रेसिप्रोकल करने के बाद भी वो इक्वल ही रहता है। क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल करने के बाद भी वो इक्वल ही रहता है। तो ऐसा नंबर 2 है। जैसे कि हम लोग लेते थे 1, अगर हम 1 ले लेते हैं तो 1 को 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका भी वैल्यू क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, और अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर में जाएगा, नोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1/1, और इसका मतलब भी होता है 1 ही। तो ये चेंज नहीं हो रहा है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। और अगर उसी तरह हम दूसरा नंबर ले सकते हैं कि अगर हम -1 का रेसिप्रोकल देखें तो -1 अगर लेते हैं तो -1 के नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका वैल्यू हमारा -1 ही आता है। और अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/-1, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका भी वैल्यू -1 ही देता है, क्योंकि माइनस अगर ऊपर में रहे या माइनस नीचे में रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट हमारा -1 ही आएगा, यहाँ भी -1 ही आएगा। तो इसलिए याद रखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन का कि वैसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल भी जो है इक्वल होता है वो होता है हमारा 1 एंड -1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया हुआ है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल इट्स नेगेटिव। तो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो कि वो अपने आप का यानी खुद के निगेटिव के इक्वल होता है। कि जैसे कि हम लोग लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 का निगेटिव क्या होगा, -2। क्या होगा, -2। बोल रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका नंबर और निगेटिव दोनों ही इक्वल होता है। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। 0 को आप -0 लिखिए या फिर +0 लिखिए, दोनों ही
इक्वल होता है। क्या होता है? दोनों ही इक्वल होता है। कभी भी आप -0 या +0 नहीं होता है, वो 0 होता है। 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही हमारा निगेटिव है। ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ही इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो बच्चों इसमें बोल रहा है कि 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने क्या देखा था? अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बताया था इसमें कि 0 का जो है कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 का जो है कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, यानी 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों दिया हुआ है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द नंबर डैश और डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ऐसा नंबर जो खुद का रेसिप्रोकल होता है। तो थोड़ा देर पहले हमने बताया था यहाँ पे कि 1 और -1 दो ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल करने पे वो खुद आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 और -1। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो बच्चों देख लेते हैं कि अगर -5 का हमको रेसिप्रोकल निकालना हो तो क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा? जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो नोमिनेटर में जाएगा, और जो हमारा नोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/-5। और इसको अच्छा से लिखने के लिए इसको हम -1/5 भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -1/5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1/5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा जहां हमारा x जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए? तो अगर हम बात करें कोई नंबर ले लें, अगर हम बोलें कि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/2 का रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा कि 2/1। क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि यहाँ जो भी डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा वो हमारा नोमिनेटर में जाएगा, और जो हमारा नोमिनेटर में है वो हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा। उसी तरह बोल रहा है कि 1/x का हमारा रेसिप्रोकल क्या होगा जहाँ पे x का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, तो आप लोगों ने रेशनल नंबर में ये पढ़ा होगा इसका डिफिनेशन, कि वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। बाकी और जो है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे 1/x रेशनल नंबर मेरा तभी होगा जहाँ पे हमारा x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो 1/x का जो हम निकालेंगे रेसिप्रोकल वो क्या हो जाएगा? x हमारा डिनोमिनेटर में है तो वो चला जाएगा नोमिनेटर में, और जो नोमिनेटर में है वो चला जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/x का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो x/1, और 1 किसी के नीचे डिनोमिनेटर में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? x। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो होगा x। क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x, यानी कि 1/x का रेसिप्रोकल x होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए डैश। तो पूछ रहा है कि किसी भी 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं कोई भी 2 रेशनल नंबर रैंडमली ले लेते हैं, कि मान लेते हैं 2/3 है और कोई 5/7 है। ठीक है, और अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, पूछा गया है कि अगर दोनों को प्रोडक्ट किया जाए यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा ऑलवेज क्या रहता है? तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 5×2 = 10, 7×3 = 21। तो 10/21 ये भी हमारा क्या आता है?
ये भी हमारा आता है रेशनल नंबर। क्या आता है? रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। यानी कि किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, उसका प्रोडक्ट किया जाए, तो हमेशा रिजल्ट हमको क्या देगा? एक रेशनल नंबर देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 6 में कि द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज डैश। कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो रिजल्ट हमको क्या देगा? तो रेशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और जहां हमारा Q हमारा जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही हमारा रेशनल नंबर होगा। और पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं? कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि जहां हमारा P एंड Q नॉट इक्वल टू माइनस, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर का तो अगर हम किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करें, तो जैसे हम कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर ले लें कि 6/7, ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ, और अगर इसका हम रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा? 7/6। और भी कुछ ले लेते हैं 3/5, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव का इंटीजर, ये भी पॉजिटिव का इंटीजर। और अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करें तो ये आ जाता है 5/3। और अगर कोई ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 7/5, ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा एक रेशनल नंबर हुआ, और ये पॉजिटिव का और ये भी पॉजिटिव का इंटीजर। और अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल करें तो ये आता है हमारा 5/7। तो इस केस में और इस केस में, तीनों ही केस में आप लोगों ने देखा कि किसी भी पॉजिटिव अगर रेशनल नंबर का अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आता है। यहाँ भी पॉजिटिव रेशनल नंबर आया, यहाँ भी पॉजिटिव रेशनल नंबर आया। तो यहाँ पे हम लोग आंसर कर सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों आज यहीं पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ, और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग 1.2 का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को लेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।